एनआर कॉम्पिटिटिव क्लासेस में मैं हेमंत कुमार शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं पल्लव वंश और पल्लव वंश के साथ ही हम और भी 5 वंशों के संस्थापक और राजधानियां जान लेंगे एक आसान ट्रिक से। उसी में पल्लव वंश के संस्थापक और राजधानी मिल जाएंगे। तो हमें ये ट्रिक यहीं याद कर लेना है। तो उन 5 वंश जब हम पढ़ेंगे कि चालुक्य कल्याणी के, चालुक्य वातापी के, चालुक्य वेंगी के, चोल और राष्ट्रकूट, तो उनके संस्थापक और राजधानी हमें यहीं से याद हो जाएंगे। ठीक है, इसलिए मैं कहता हूं कि जो भी वीडियो देखा करो कंप्लीट देखा करो, क्योंकि सीखने का एक सिद्धांत होता है। पुराने ज्ञान को आधार माना जाता है और नया ज्ञान सीख लिया जाता है। अब जैसे आज पल्लव में ही तुम उन 5 वंशों के संस्थापक राजधानी याद कर लोगे तो आगे समस्या नहीं रहेगी, नहीं फिर वहाँ याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब हमें उसके लिए ट्रिक जानना है। ट्रिक कैसे पढ़ना है वो सीख लिया करो। ट्रिक कैसे पढ़ना है, बोले चालू चाचा चोल पर, तेज बीबी सिंध की, मान्य बात बेंगी, तब जाएंगे काम पर। ठीक है, आप ट्रिक को ऐसे समझो। बोले चालू कौन पढ़ा था, बोले चाचा। बोले किस पर पढ़ा था, बोले चोल पर। बोले तेज बीबी किसकी है, बोले सिंध की है। बोले किसी की बहन रमण जाती है, गुस्सा हो जाती है, तो उसका भाई कहता है बोले मान्य बात बेंगी, तब जाएंगे काम पर। ठीक है, फिर आपको लास्ट वर्ड बोलना है कबाब। ठीक है, अब इस ट्रिक को एक बार फिर से बोलो मेरे साथ। बोले चालू चाचा चोल पर, तेज बीबी सिंध की, मान्य बात बेंगी, तब जाएंगे काम पर। जब तक बोला करो आप जब तक आपको याद ना हो जाए। ठीक है, चालू से क्या बना, चालुक्य। ठीक है, चा से क्या बना, चालुक्य। चा से क्या बना, चालुक्य। कबाब से क्या बना कि चालुक्य कल्याणी के, वातापी के, बेंगी के। ठीक है, चोल से क्या बना, चोल। और प से क्या बना, पल्लव। और र से क्या बना, राष्ट्रकूट। ये हमने वंशों के नाम जान लिए। ठीक है, अब ते से बनेगा तेलवदुती, जय से बनेगा जय सिंह, बे से बनेगा विष्णुवर्धन, बे से बनेगा विजयालय, से बनेगा सिंह विष्णु, और द से बनेगा दंती दुर्ग। ये हमने संस्थापक जान लिए। अभी हम वापस भी पढ़ेंगे, रुको। ठीक है, अभी तो ट्रिक का मतलब जान रहे। मान्य से बना मान्यखेत, बात से बना बातापी, बेंगी से बना बेंगी, तब जाएंगे से बना तांजाय, और का से बना कांची, म से बना मानकिर या मान्यखेत। ठीक है, ये तो हमने सिर्फ ट्रिक में से आंसर निकाल लिए। अब हमें ऐसे पढ़ना है कि चालुक्य कल्याणी के थे, उनका संस्थापक तेलवदुती था, राजधानी मान्यखेत थी। चालुक्य वातापी के थे, संस्थापक उनका जयसिंह था, राजधानी वातापी थी। चालुक्य बेंगी के संस्थापक विष्णुवर्धन, राजधानी बेंगी। चोल संस्थापक विजयालय, राजधानी तांजाय। पल्लव संस्थापक सिंह विष्णु, राजधानी कांची। राष्ट्रकूट संस्थापक दंती दुर्ग, राजधानी मानकिर या मान्यखेत। ठीक है, तो अभी हम पल्लव पढ़ रहे थे तो ये हमने जान लिया कि पल्लव वंश का संस्थापक सिंह विष्णु और राजधानी कांची। ठीक है, फिर अब ऐसे ही एक और पॉइंट समझो यहीं पर, कोंड उपाधि। मतलब आप जब आप पढ़ोगे तो एक आएगा कांची कोंड, एक आएगा वातापी कोंड, एक आ गया गंगई कोंड। तो फिर आप कंफ्यूज होगे कि कौन सा कांची कोड है, कौन सा वातापी कोड है और कौन सा गंगई कोड है। ठीक है, तो आपको ट्रिक ऐसे समझना है, जैसे कोई आपसे पूछ रहा, बोले कब आएंगे, बोले क्यों, बोले मावा देंगे। तो फिर आपने कहा बोले जब पीएनआर मिल जाएगा तब आएंगे। ठीक है, ट्रिक को बोलना सीख लिया करो। बोले कब आएंगे, बोले क्यों, बोले मावा देंगे, बोले जब पीएनआर मिल जाएगा तब आ जाएंगे। ठीक है, बोले अभी ट्रेन में वेटिंग चल रही है। अब ट्रिक को ध्यान से समझो। ट्रिक क्यों बनाते हैं, जिससे एक जैसे जो क्वेश्चन होते हैं वहाँ कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, क से बना कांची कोंड, बा से बना वातापी कोंड, गे से बना गंगई कोंड। ठीक है, पी से बना पुलकेशिन द्वितीय, एन से बना नरसिंह वर्मन प्रथम, और आर से बना राजेंद्र चोल। ठीक है, मावा देंगे मतलब माँ से बना महेंद्र वर्मन को हराया, बा से बना वातापी को हराया, और दे से बना देवपाल को हराया। ठीक है, अब ये तो पढ़ लिया आपने ट्रिक से आंसर। अब कि कैसे क्वेश्चन रहेगा, बोले कांची कोंड की उपाधि पुलकेशिन द्वितीय ने धारण की थी महेंद्र वर्मन को हराकर। ठीक है, वातापी कोंड की उपाधि नरसिंह वर्मन प्रथम ने धारण की थी वातापी को हराकर। ठीक है, गंगई कोंड की उपाधि राजेंद्र चोल ने धारण की थी देवपाल को हराकर। ठीक है, तो ये हमने ये
दो पॉइंट ये जो कुछ वंशों के एक्स्ट्रा थे वो हमने यहाँ पढ़ लिए। अब हम पल्लव वंश के बारे में बात करते जाएंगे। ठीक है, हमने ये दो तो देख ही लिया कि संस्थापक सिंह विष्णु था और राजधानी कांची थी। ठीक है, सिंह विष्णु वैष्णव धर्म का अनुयायी था और राजधानी कांची तमिलनाडु में कांचीपुरम। ठीक है, आगे आपको ट्रिक कहना है, बोले भांकी सिंह विष्णु ने, मतलब ऐसे समझना, बोले भविष्यवाणी सिंह विष्णु ने की थी। देखो, भा से बना भारवी, सिंह विष्णु के दरबारी थे जिन्होंने के से बना किरतार्जुन नियम की रचना की। भारवी सिंह विष्णु के दरबारी थे जिन्होंने किरतार्जुन नियम की रचना की थी। ठीक है, अब पल्लव शासकों के कुछ नाम आपको याद रखना है, तो आपको ट्रिक कहना है, बोले मन एमपी में नरसिंह के नंदी का अपराजित। क्या कहोगे? मन एमपी में नरसिंह के नंदी का अपराजित। तो म से बना महेंद्र वर्मन प्रथम, न से बना नरसिंह वर्मन प्रथम, एम से बना महेंद्र वर्मन द्वितीय, पी से बना परमेश्वर वर्मन प्रथम, नरसिंह से बना नरसिंह वर्मन द्वितीय, नंदी से बना नंदी वर्मन द्वितीय, अपराजित से बना के अपराजित पल्लव वंश का अंतिम शासक था। ठीक है, आगे बात करते हैं, ऐसे पढ़ना है। बोले महेंद्र वर्मन शुरू में जैन मतानुयायी था, बाद में शैव बन गया था तमिल सन अपर के प्रभाव में आकर। ठीक है, म से महेंद्र वर्मन और म से मत्त विलास प्रहसन। मत्त विलास प्रहसन की रचना महेंद्र वर्मन ने की थी। ठीक है, देखो ये ट्रिक छोटी छोटी हैं, आप इनको समझा करो और ऐसे ही पढ़ा करो, नहीं पेपर में जब क्वेश्चन आता है ना तब कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, फिर ये याद रहता कि यार पढ़ा तो था, अब इसका आंसर क्या है, चारों के बारे में पढ़ा। अगला बात करते हैं, बोले महान बान। क्या ट्रिक पढ़ना है? महान बान, महा से बना महाबलीपुरम के एकाश्म मंदिर जिन्हें रथ कहा जाता है का निर्माण न से बना नरसिंह वर्मन और प्रथम से बना के प्रथम ने करवाया था। इनमें सबसे छोटा रथ द्रौपदी रथ था। ठीक है, क्या बोलना है? महान बान, बोले महाबलीपुरम के एकाश्म मंदिर जिन्हें रथ कहा जाता था का निर्माण नरसिंह वर्मन प्रथम ने करवाया। इनमें सबसे छोटा रथ द्रौपदी रथ था। ठीक, अगला पॉइंट जानना है। बोले अरबों के आक्रमण के समय पल्लवों का शासक नरसिंह वर्मन द्वितीय था। उसने राजा सिंह, राजाओं में सिंह, आगम प्रिय, शास्त्रों का प्रेमी और शंकर भक्त, शिव भक्त का उपासक की उपाधि धारण की थी। ठीक है, आपने पढ़ा कि अरबों के आक्रमण के समय पल्लवों का शासक नरसिंह वर्मन द्वितीय था। उसने राजा सिंह, राजाओं में सिंह, आगम प्रिय, शास्त्रों का प्रेमी और शंकर भक्त, शिव का उपासक की उपाधि धारण की। अब इतने पॉइंट के लिए आप एक ट्रिक समझ सकते हो। आप जैसे किसी को सलाह दे रहे हो कि आप पैसा उधार मत दो, नहीं बोले बाद में पछताना पड़ेगा, तो आपने ट्रिक कही, बोले अरबों रुपए न दो राजा, न दो से क्या बना? नरसिंह वर्मन द्वितीय, न दो राजा, फिर आपको गम हो जाएगा, फिर आपको शंकर भक्त बनना पड़ेगा। ठीक है, क्या कहोगे ट्रिक? अरबों रुपए न दो राजा, फिर आपको गम हो जाएगा और शंकर भक्त पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो अरबों के आक्रमण के समय पल्लवों का शासक कौन था? नरसिंह वर्मन द्वितीय था। उसने राजा सिंह, राजाओं में सिंह, आगम प्रिय, शास्त्रों का प्रेमी और शंकर भक्त, शिव का उपासक की उपाधि धारण की थी। ठीक है, अगला अब आपको यहाँ पर ट्रिक बोलना है। कैसे बोलोगे? बोले कैंटू दंटू तिरुनंदी कम बैकुंठ टू। आप जरूर बोल लेना। ठीक है, कैंटू दंटू तिरुनंदी कम बैकुंठ टू। देखो क से बना कि कांची का कैलाशनाथ मंदिर, कांची का कैलाशनाथ मंदिर, न टू से बना कि नरसिंह वर्मन द्वितीय के टाइम पर बना था। ठीक है, जिसे राज सिद्धि मंदिर भी कहा जाता है, राज सिद्धेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। इसी मंदिर के निर्माण से द्रविड़ स्थापत्य कला की शुरुआत हुई थी और महाबलीपुरम में सूर्य मंदिर। ठीक है, कांची का जो कैलाशनाथ मंदिर में पल्लव राजाओं और रानियों की आदमकद तस्वीरें लगी हैं। ठीक है, ये तो कैंटू का हो गया। दंटू, द से बना के 10 कुमार चरित्र के लेखक दंडी, न टू से क्या बना कि नरसिंह वर्मन द्वितीय के दरबार में रहते थे। 10 कुमार चरित्र के लेखक दंडी थे जो नरसिंह वर्मन द्वितीय के दरबार में रहते थे। अब तिरुनंदी कम बैकुंठ टू से बनेगा, तिरु से बना कि प्रसिद्ध वैष्णव संत तिरुमल्लाई अलवर। नंदी से बना कि नंदी वर्मन द्वितीय के समकालीन थे, टू भी लिखा है, नंदी वर्मन द्वितीय के समकालीन थे। ठीक है, कम से बनेगा कि कांची के मुक्तेश्वर मंदिर, और बैकुंठ से बनेगा कि बैकुंठ पेरुमल मंदिर का निर्माण नंदी वर्मन द्वितीय ने करवाया था।
दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है और मैंने बहुत आसान ट्रिक से आपको पढ़ाया है। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लेना, क्रम से वीडियो देखा करो, अच्छे से ट्रिक समझा करो तो आपको याद हो जाएगा। मिलते फिर कल अगले वीडियो में। धन्यवाद।